अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आगामी नगर निगम चुनावों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मजबूत तैयारियों के साथ मैदान में उतर चुकी है, जिसे देखते हुए पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इन दिनों ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में रविवार को बदरपुर विधानसभा अंतर्गत मोलड़बंद वार्ड में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ती महंगाई और क्षेत्र की समस्याओं पर जोरदार चर्चा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी की मौजूदगी में की गई, जहां राम सिंह नेताजी ने बीजेपी को घेरते हुए कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि एक ओर आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी गूंगी और बहरी बनकर सोई हुई है। चलिए आप खुद ही सुन लीजिए। खिलाफ आप अभियान चला रहे हैं, जगह जगह अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको कि भाजपा कहाँ चूक रही है, क्या कमियां हैं जिनकी वजह से महंगाई आज इतनी ऊपर है? हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है आवाज उठाना, क्योंकि जो जिम्मेदारी हमारी है हम उसको ईमानदारी से निभा रहे हैं। लोगों के बीच में जन जन जागरण का अभियान कर रहे हैं कि ये जो महंगाई बढ़ रही है इसे रोका जाना चाहिए। आज हर आदमी तंग है इस महंगाई से, ये हमारा मुद्दा। आप जो जनसंवाद एक के बाद एक कर रहे हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं महंगाई? संदेश ये देना चाहते हैं लोग जागे। अगर जागेंगे नहीं तो सरकार थोड़ी दूध पिलाएगी। जब बच्चा रोता तभी तो माँ दूध पिलाती है ना। तो जब तक लोग जागेंगे नहीं तो महंगाई कैसे कम होगी? ये तो जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। हम उस जनता की आवाज को हम उठा रहे हैं। सर, बदरपुर विधानसभा के अंदर दूसरी ये आपकी जनसभा है महंगाई को लेके। आने वाले समय में 3 वार्ड और है, क्या इसी तरह की जनसभा आगे भी आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल, हम तीनों वार्डों में दिवाली के बाद, छठ के बाद तीनों वार्डों में भी हम जन जागरण अभियान चलाएंगे कि जो महंगाई की आवाज़ है वो उठाएंगे। सर, बदरपुर गांव के अंदर जो ठेका खोलने जा रहा है, बीजेपी ने उस ठेके को खोलने जाने को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल पे निशाना साधा। वहीं आम आदमी पार्टी इसमें विधायक जी का रोल बोल रही है। आखिर क्या है पूरा माजरा? ऐसा है, प्रोटोकॉल के हिसाब से बिना एमएलए के कोई दुकान मिल नहीं सकती। उसने खुद दुकान दिलवाई है और वो जो किराए की बिल्डिंग है वो भी उसने दिलवाई है, और वो सिर्फ दिखावटी नाटक करने के लिए आया वहाँ। और नाटक आपने देखा वो डांस कर रहा था, वो कि मैंने बदरपुर में ठेका खुलवा दिया, वो डांस कर रहा था वो। लेकिन सर, उन्होंने ये भी कहा था उस सभा में कि अरविंद केजरीवाल जी की जो शराब नीति है, जो आबकारी नीति है, उसके तहत ठेका खोला जा रहा है। उसने ये भी कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मेरा बेटा लड़ेगा, मैं कसम खाता हूँ। फिर वो चुनाव लड़ा, उसकी क्या बात करें? सर, एमसीडी को लेकर क्या लग रहा है आपकी बात कि किस तरह का रहेगा? क्योंकि 2017 की अगर बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन बदरपुर के 5 वार्ड में से एक भी वार्ड आम आदमी पार्टी की झोली में नहीं आई। 22 के चुनाव को क्या लग रहा है आपको? हमारी पूरी आशा है, लोगों से हमारा विश्वास है कि हम 5 सीट जीतेंगे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सर्वे हो चुके हैं, हर आदमी तंग है आज महंगाई से, ये जो बेरोजगारी से। आज तानाशाह सरकार को लोग नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी महंगाई को लेकर क्या कदम उठाया गया? अब ये आवाज उठा रही है, आम आदमी पार्टी उठा रही है, आवाज उठा रहे हैं हम। महंगाई, विपक्ष की जो भूमिका है वो हम उठा रहे हैं कि महंगाई क्यों है। वहाँ मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं से भी जब महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल किए गए, तो एक के बाद एक उन नेताओं ने भी बीजेपी और उसकी कार्यशैली पर जोरदार हमले कर दिए। चलिए ये भी देख लीजिए। कहीं पानी नहीं भरने दिया 4 साल, पिछले 3 महीने से 4 महीने से बरसात का पानी सारा रोड पटका हुआ है। जितनी भी जेसीबी ने खुदाई करी सारी मट्टी रोडों में भर दी, नालों में भर दी। जब नालों में मट्टी भर दी, पानी का आउटफॉल कहाँ से निकलेगा? बात करें बदरपुर विधानसभा में भी कुछ एक गलियां ऐसी हैं जिनमें सफाई नहीं होती है। कुछ गली, मैं हर गली की बात करूँगा। सिर्फ जहाँ मुख्य सड़कें हैं, जब हम निगम में जीत कर आए, हमने डीसी के सामने, मेयर के सामने बात रखी कि हर गली में सफाई नहीं हो पाती। डीसी की तरफ से आदेश आता है जो मेन रास्ता है सिर्फ झाड़ू वाले वहाँ पहुँचेंगे, आपके सफाई वाले वहाँ पहुँचेंगे। अंदर कोई कंप्लेंट आती है तो आप अपने फोन पे उनको भेजो। जब तक सरकार कर्मचारी पूरा नहीं करेगी, मैं आपको क्या लगता है आपके घर में 4 आदमी खाने वाले हैं, एक भी कमाने वाला नहीं है, कैसे खा लोगे आप लोग? तो आपको क्या लगता है कब तक हालात सुधरेंगे बदरपुर विधानसभा में? आपने कभी सोचा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट को फेल कर देंगे? एजुकेशन को आपने कभी सोचा था कि इसमें बदलाव हम देख पाएंगे?
मेरा सवाल था कि कब तक बदरपुर विधानसभा मेरा सवाल भी मेरा जवाब भी उसी पे आ रहा है। जैसे दिल्ली की हालत बदली केजरीवाल जी ने, ऐसे नगर निगम में भी हालत बदलेगी केजरीवाल सरकार। सर, आम आदमी पार्टी महंगाई के खिलाफ बार बार आवाज उठा रही है, जगह जगह अभियान चला रही है। हम जानना चाहेंगे आपसे, इस आवाज के जरिए आप क्या संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? संदेश ये पहुंचाना चाहते हैं कि महंगाई के दौर पे आप देख ही रहे हैं कि सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। राशन से लेके जो महिलाएं हैं बेचारी जो किचन संभालती हैं, उनसे ज़रा पूछो, ज़रा वो बताएंगे महंगाई कितना अत्याचार सह रही है। आज जो सरकार जो हमारी मोदी जी ने जो वादे किए थे पिछली बार कि भाई हम महंगाई सस्ती कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, उस टाइम पेट्रोल सस्ता था, उसके विरोध पे वो नारा लगाते थे कि पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। आज भी देखो आप, ना कोई नारा लगाने वाला है, ना विपक्ष में कोई बोलने वाला है। आज पेट्रोल जो 110 के आर पार हो गया है, सिलेंडर महंगा हो गया है, राशन महंगा हो गया है। तो इस विषय पे हम जो जनसभा लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि गरीबी को जो है राशन सस्ता मिले, सिलेंडर सस्ता मिले, पेट्रोल सस्ता मिले। तो हम इस चीज़ को आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे राम जी नेताजी विधायक जो गरीबों के मसीहा हैं, वो इस क्षेत्र में जागरूक कर रहे हैं कि इलेक्शन, एमसीडी के इलेक्शन जो आ रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर पूरी पाँचों सीट आनी चाहिए। और साथ में महंगाई के ऊपर भी वो पब्लिक के जो वादे किए हैं पब्लिक को, वो पूरा करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ की जनता आपको सपोर्ट करेगी, उसका भरोसा आपको मिलेगा? जनता का भरोसा क्यों नहीं मिलेगा? जनता आज हमारे विधायक श्री राम सिंह नेताजी और हमारे जो प्रोग्राम जो रखा गया है भंते जी ने, उनको देखते हुए पब्लिक को भरोसा है कि राम सिंह नेताजी भरोसा है। क्यों? उनके मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं राम सिंह नेताजी। वो चाहते हैं कि अपनी पब्लिक जो जनता है, यहाँ की बदरपुर क्षेत्र की जनता है, उन जनता को खुश करना उनका काम है और हमेशा से खुश करते आए हुआ। संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं इस अभियान के जरिए, इन सभाओं के जरिए क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से और सरकार से? देखिए, जो सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है वो सरकार कंट्रोल कर सकती है, 100% कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन सरकार इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती है, इसके लिए हम सरकार पर दबाव बना रहे हैं। क्योंकि गरीब लोग बहुत परेशान हैं और उनके घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं। सारी चारों तरफ महंगाई बढ़ने से जो है उनका बजट बिगड़ गया है और जनता बहुत दुखी है, चारों रंग से परेशान हैं। और इनका ये वायदा रहा था कि हम किसी भी कीमत पर जो है महंगाई को कम करेंगे। ये कम तो कर नहीं सके, इन्होंने बढ़ा रखी है। ये किसी भी कीमत पर जो है सर्कुलेशन मनी को कम नहीं करना चाहते हैं। जब तक सर्कुलेशन मनी को कम नहीं करेंगे, जो मेजरेज हैं इस महंगाई को कंट्रोल करने के, वित्त मंत्री जी जब तक उसको नहीं उठाएंगी तब तक ये महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। क्या लगता है आपको, कौन से ऐसे कारण हैं जो महंगाई के बढ़ने का कारण बन रहे हैं और सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, उत्पादन गिरा है, जो है उत्पादन गिरने से क्या हुआ है कि जो खपत है वो अपनी जगह पर है, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जब किसी तरह की कमी होती है तो कालाबाजारी शुरू हो जाती है। जब कालाबाजारी शुरू होती है तो अप्राकृतिक तौर से, प्राकृतिक तौर से जो बढ़ता है वो बढ़ता है, अप्राकृतिक तौर से भी जो है महंगाई को बढ़ा दिया जाता है। सरकार को इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही साधन है कि वो सरकार को सर्कुलेशन जो मनी है मार्केट के अंदर उसको कम करना होगा। इसलिए सरकार को बॉन्ड बेचने होंगे। सरकार को जो है 1% ज़्यादा अगर बॉन्ड बेचते हैं, सरकार अगर ज़्यादा इंटरेस्ट देती है तो पैसा सरकार का लोग जो है जमा हो जाएगा। और जब जमा हो जाएगा, मार्केट में पैसा नहीं होगा तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो आपको लगता है कि जनता आपको सपोर्ट देगी? यहाँ का आपका जो अभियान है इसको फ़ायदा मिलेगा आपको इसका? जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। मोदी जी को बड़े मन से जनता ने वोट दिया था, लेकिन उन्होंने इतना गलत कर दिया है कि इनकी सरकार का कोई भी मंत्री, ये इसलिए और समस्या है कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रही। वहाँ बोलने वाला कोई नहीं है। वहाँ केवल यह है कि मोदी जी, अमित शाह जी या उनकी टीम के 2-4 लोग हैं, वही सरकार चला रहे हैं। ऐसे में पार्लियामेंट का जो बेनामी होती जा रही है, परिणाम ये है कि जब वहाँ बोलने वाले नहीं होते, वहाँ सामूहिक डिसीजन नहीं होता है, वहाँ निर्णय कई बार गलत हो जाता है। और इसीलिए जो ये सब हो रहा है, जनता हमारा साथ देगी। क्योंकि जनता जब एक सीमा से अधिक परेशान हो जाती है तो उसको सरकार परिवर्तन के अलावा उसके पास कोई चारा बचता नहीं। महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी बार बार आवाज़ उठा रही है, अभियान चला रही है, जगह जगह ये सभाएं कर रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो सभा है इसके ज़रिए आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को और विपक्षी दल को? देखिए, बताना चाहूँगा मैं, जिस प्रकार से पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, आज गरीब व्यक्ति की कमर टूट चुकी है पूरी तरह से। सिलेंडर 1000 से ऊपर हो चुका है, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो चुका है।
GST बढ़ा रहे हैं, नोटबंदी इन्होंने की है, तरह तरह की योजना इन्होंने लागू की जिससे महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। इसी संदर्भ में आज श्री राम सिंह नेताजी बदरपुर के पूर्व विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे नेता हैं, गरीबों को मसीहा हैं, जन जन के नेता हैं। उनके नेतृत्व में मोड़ों वार्ड के अंदर में एक प्रोग्राम, शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन श्री अंतेश पाटिल जी ने करा, जो हमारे वार्ड के अध्यक्ष भी हैं मोड़ों से। और सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, प्रधानगणों ने, कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ ये। एमसीडी चुनावों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में बयानों की हमलाबाजी अब आम हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि पार्टी की ये कोशिशें उन्हें वाकई कामयाबी दिलाएंगी। क्या वाकई उन्हें कामयाबी दिलाएंगी या फिर एक बार फिर बीजेपी ये बाजी मार जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हुंकार 24/7। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।